रमैनी 13। नहीं प्रतीत जो यह संसारा, द्रव की चोट कठिन कै मारा। सो तो शेषो जाय लुकाई, काहू के प्रतीत न आई। चले लोग सब मूल गमाई, यम की बाढ़ काट नहीं जाई। आज काज जो काल अकाजा, चले लात दिगंतर राजा। सहज विचारे मूल गमाई, लाभ तिहानि होए रे भाई। ओछी मत चंद्रमा गो अथई, त्रिकुटी संगम स्वामी बसई। तबही विष्णु कहा समझाई, मैथुन अष्ट तुम जीतहु जाई। तब सनकादिक तत्व विचारा, जैसे रंग परा धन पारा। भव मर्याद बहुत सुख लागा, यही लेखे सब संशय भागा। देखत उत्पत्ति लागु न बारा, एक मरे एक करे विचारा। मुए गए की काहू न कही, झूठी आश लाग जग रही। जरत जरत ते बाँचहु, काहू न कीन गुहार। विष विषय के खाए हो, रात दिवस मिल झार। नहीं प्रतीत जो यह संसारा, दर्भ की चोट कठिन कै मारा। द्रव्य की चोट की मार बड़ी कठिन होती है। अगर आदमी का प्रिय धन खो गया हो, किसी ने छीन लिया हो, नष्ट हो गया हो, तो उसके चित्त को विश्राम नहीं मिलता है। बारंबार खिंच खिंच करके मन उधर जाता है। द्रव्य के लिए लोग झूठ बोलते हैं, बेईमानी बदमाशी करते हैं, मिलावटबाजी करते हैं, चोर बाजारी करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, डाका और चोरी इत्यादि का काम करते हैं। द्रव्य के लिए आदमी कैसा कैसा पाप करता है। जीवन का गुजर तो बहुत थोड़े से होता है, लेकिन आदमी बहुत बटोरने की चेष्टा करता है। साहब कहते हैं संसारी लोगों को विश्वास नहीं होता है कि ये माया आते और जाते दोनों समय दुख देती है। मिलन बिछुरन दुहेलरा जस केचुल तजत भुवंग। सांप पर केचुल जब आती है तब अंधा हो जाता है और परेशान होता है, और जब निकल जाती है तो नीचे की कोमल त्वचा कांटों और कंकड़ों से लग लग करके उसे कष्ट होता है। माया के संग्रह में भी पीड़ा, खर्च में भी पीड़ा, खोने में भी पीड़ा। इसलिए अपने मन को माया से अलग रखना चाहिए, विवेक पूर्वक व्यवहार होना चाहिए, अनासक्त होकर। साहब कहते हैं लोगों को विश्वास नहीं, लोग विश्वास नहीं करते हैं, समझ नहीं रखते हैं कि माया की गुलामी दुख देती है। सो तो शेषो जाए लुकाई, चाहे जितना धन बटोरा जाए, शेष में अंत में लुका जाएगा, छिप जाएगा, सब खो जाएगा। सो तो शेषो जाए लुकाई, वह धन तो अंत में समाप्त हो जाने वाला, हराने वाला नहीं है। रूप गोस्वामी ने कहा है, युद्धपते क्वा गता मथुरापुरी, रघुपते क्वा गतोत्तर कौशला। इत विचिंद्र मन कुरुस स्थिरम, नस्दिदम जगदित्येव धारे। रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी बंगाल के थे और समसामयिक बादशाह के मंत्री थे, और बादशाह का जो ठाट बाट था उनसे कम ठाट बाट उनका नहीं था। बड़े रजोगुड़ी, खान पान में कुछ परहेज नहीं था।
लेकिन चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव में आए, दोनों सन्यासी हो गए और ऐसे विरक्त हुए कि अत्यंत विरक्त। रूप गोस्वामी ने उन्हीं में से एक का नाम रूप गोस्वामी पढ़ा, दूसरे का जीव गोस्वामी। तो ये रूप गोस्वामी ने कहा, यदुपते क्वा गता मथुरापुरी, यदुपति का, श्री कृष्ण का ऐश्वर्य, जो मथुरा का ऐश्वर्य था, वो कहाँ गया? रघुपते क्वा गतो उत्तर कौशला, श्री रामचंद्र जी का उत्तर कौशल का ऐश्वर्य कहाँ गया? इत विचिंद्र मना कर सो स्थिरम, ऐसा विचिंद्र विचार करके मन को स्थिर करो, अथवा मन को स्थिर करके विचारो और फिर अपने लिए सोचो कि तुम्हें कौन सा रास्ता पकड़ना है। बड़े बड़े ऐश्वर्य शून्य हो जाते हैं। सो तो शेष हो जाए लुकाई, काहू के प्रतीत न आई, लेकिन कोई इस पर ऐसा विश्वास नहीं करता है कि ये खो जाने वाला है। वस्तुएं जो सामने रहती उसमें अस्मिता हो जाती है। अस्मिता का मतलब है चित्त चेतन का संयोग। चेतन चित्त में तदाकार हो जाता है और चित्त उसके ऊपर छाया रहता है। चित्त मायामय है तो जीव मायामय रहता है, चित्त काममय है तो जीव काममय रहता है। जा क्षण में रूप जौन, जा क्षण में वृत्ति जौन, ता क्षण में रूप तौन। जिस क्षण में जो वृत्ति रहती है उस क्षण में वही अपना रूप आभास होता है। काम वृत्ति आने पर काममय, क्रोध वृत्ति आने पर क्रोधमय, लोभ वृत्ति आने पर लोभमय, दुख वृत्ति आने पर दुखमय प्रतीत होता है कि मेरा स्वरूप यही है। समाधि अभ्यास इसीलिए किया जाता है, सारी वृत्तियों को शून्य कर दो, निर्विकल्प अवस्था में पहुंच जाओ, कोई वृत्ति न रखो। सारी वृत्तियां जब क्षीण हो जाती हैं तब जीव अपनी महिमा में अवस्थित होता है। किसी को ये विश्वास नहीं होता कि ये सब नहीं रहेगा। बुद्ध से जानने में तो आता है कि सब छूट जाएगा, लेकिन अस्मिता के कारण, अहंकार के कारण ये प्रतीत नहीं होता है कि छूट जाएगा। चले लोग सब मूल गमाई, यम की बाढ़ काट नहीं जाई। सब लोग, दुनिया के सारे लोग मूल को गमा करके चले गए। मूल है विचार, मननात् मनुष्य, मनन करने के कारण से ये प्राणी मनुष्य है। मनुष्य का मूल धन है विवेक। जाहि को विवेक ज्ञान, ताहि को कुशल ज्ञान, जाहि और जायवा को वाहि और सुख है। विवेक मनुष्य का मूल धन है। माया मोह में पड़ करके वो धन खो जाता है और विवेक गया तो जीव के पास दुख के अलावा कुछ नहीं रहता, केवल दुख। यम की बाढ़ काट नहीं जाई। जो विवेक खो देते हैं वह यम की बाढ़ नहीं काट पाते हैं। यम है वासना, बाढ़ है प्रवाह। वासना के प्रवाह को वह नहीं काट सकता है जो विवेकहीन है। माया के मोह में पड़ करके विवेक खो जाता है और जिसका विवेक खो गया है वो वासनाओं के प्रवाह को काट नहीं पाता है। जो वासनाओं के प्रवाह को काटे, अपने चित्त पर सवार रहे, वृत्तियों को बस में रखे, वही धन्य है। आज काज जो काल अकाजा, चले लाग दिगंतर राजा। साहब कहते आज काज है और कल अकाज है। इस क्षण कल्याण करने का अवसर है, अगले क्षण का कुछ पता नहीं। भजन करो भगवान के, विलम्ब करो ना कोई, ना जाने इस जीव को कौन घड़ी का होए। कोई नहीं जानता है कि अगले क्षण क्या होगा। अहंकार बेकार है। बड़े बड़े जवान मिट्टी में मिल जाते हैं। एक सज्जन जिनकी उम्र 50 की थी, खूब बलवान, सुंदर, जवान के समान उस समय भी वो दिखते थे। वो कहते थे कि मेरी लाठी पेड़ ही रोक सकता है, आदमी नहीं रोक पाएगा। और उनके लड़का थे, उनकी उम्र 25 वर्ष की थी। वो तो खूब जवानी में थे, खूब सुंदर, लंबे चौड़े। वो कहें जहां मैं पैर मार दूंगा जमीन में से
पानी की पिचकारी निकल आएगी। दोनों महाघमंडी, दोनों का शरीर छूट गया और उनने घर एक बनवाए थे, थोड़े दिन में घर गिर गया, भिट्ट हो गया। बड़े बड़े अहंकारी इस संसार से चले जाते हैं। आज काज है, आज कल्याण करने का अवसर है, कल तो अकाज है। कल के आशा पर टालोगे काम तो अकाज होगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा बहुर करेगा कब। काका हाथ रसी ने इसका उल्टा कहा, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। जल्दी जल्दी क्या करे, जीना है बरसों। ये भी व्यंग है वही उपदेश कि लोग यही अहंकार में बरसों रहना, अभी क्या करना। चले लाद दिगंतर राजा, बड़े बड़े राजे महाराजे लाद करके कर्म की गठरी दिगंतर चले गए। दिगंतर नाम दूसरी दिशा में। बड़े बड़े राजे महाराजे संसार में नहीं रहे। एक ने एक से प्रश्न किया, पुराण महाकाव्य क्यों लिखे गए? उसने उत्तर दिया, राजा रघु, दिलीप, अज, सगर, हरिश्चंद्र और कौरव पांडव वंश, यदुवंश, ये स्वप्न हो गया। ये केवल चर्चा के विषय रह गए। इसको सुन करके, समझ करके हम भी ध्यान दें कि हमारा क्या रहेगा, मोह छोड़ें। इसीलिए पुराण बने, इसीलिए महाकाव्य बने। चले लाद दिगंतर राजा, बड़े बड़े राजे महाराजे जो कुछ यहां रहा हो तो यहीं छोड़े, लाद करके क्या गए, कर्म की गठरी। चीजें नहीं रहती हैं, प्राणी नहीं रहते हैं, अवस्था परिस्थिति नहीं रहती है। जीव के साथ में रहते हैं कर्मों के बंडल। जिन प्राणी पदार्थों में भूल करके आदमी दुष्कर्म करता है, वे नहीं रहते। कर्मों के बंडल लाद करके आदमी देशांतर चला जाता है, जन्मांतर चला जाता है। सहज विचारे मूल गमाई, लाभ तिहानी होए रे भाई। साहब कहते हैं दुनिया के बेचारे लोग सहज ही में अपने मूल को खो देते हैं। चारा कहते बल को, बे उपसर्ग है, बेचारा जो बलहीन हो। बेचारे विवेकहीन लोग बलहीन हैं और ये बेचारे सहज ही में अपने मूल को खो देते हैं, विवेक ज्ञान को खो देते, भावुक बन करके दुनिया की चीजों में फंस जाते हैं। लाभ तिहानी होए रे भाई। हे भाई, भोग का लाभ चाहोगे तो कल्याण की हानि तो होगी। लोग कौड़ी के लाभ में करोड़ की हानि देख नहीं पाते हैं। भोगों में कौड़ी का लाभ है और करोड़ की हानि है। मन और इंद्रियों की उत्तेजना का लाभ जो माना है वही है, लाभ तो नहीं है, हानि है। मीठे लड्डू हमें खाने को मिले, बड़ा आनंद आए, लेकिन उसमें जहर हो तो हानि हुई, लाभ नहीं हुआ। हम मान लेते हैं दुनिया की उपलब्धि लाभ है। ये बेचारे अपने विवेक को खो देते हैं। लाभ तिहानी रोए रे भाई। हे भाई, क्षणिक लाभ के चक्कर में पड़कर के अस्थायी नुकसान तुम्हारा होगा, तुम्हारे जीवन का पतन होगा। इसलिए कहीं फंसो मत संसार में, कहीं अटको मत। जो थोड़ा समय मिला है कल्याण का वो करो। शरीर ठीक है, ये शरीर ऐसे नहीं रहेगा, जीर्ण होगा, रोगी होगा, और ऐसा भी समय आ सकता है कि बिस्तर पर पड़ा पड़ा उठाए से ही उठ सके। इसलिए आज का समय सुनहला है, खोना नहीं चाहिए। ऊंची मत चंद्रमा गो अथई,
त्रिकुटी संगम स्वामी बसई। कुछ जोगी लोग मानते हैं कि त्रिकुटी के संगम में स्वामी बसता है, ब्रह्म बसता है। आत्मा का स्थान त्रिकुटी में। त्रिकुटी कहते हैं दोनों भौहों के बीच और नाक के ऊपर और मस्तक के नीचे जो दोनों भौं हैं उसके बीच में त्रिकुटी और उसमें परमात्मा बसता है। इसलिए वहां ध्यान करना चाहिए। वहां कुछ नहीं बसता है। वास्तव में चित्त निरोध के लिए यह एक क्रिया योग है। और त्रिकुटी में कोई कोई त्राटक मुद्रा करते हैं, आंखें खोल करके इस तरफ त्रिकुटी की तरफ खूब एकटक देखते हैं और देखते देखते फिर उनको गर्मी हो जाती है और प्रकाश दिखाई देने लगता है। तो ये मन रोकने के एक आलंबन है, वहां परमात्मा नहीं। परमात्मा तो आत्मा स्वयं है। तो त्रिकुटी संगम में स्वामी बसता है, ऐसा गुरुओं ने उपदेश किया। साधकों ने साधना में प्रवृत्ति ली, लेकिन ओछी मत चंद्रमा को थई। जिनकी मत ओछी है, छिछली है, तुच्छ है, उनका चंद्रमा अथई डूब जाता है। चंद्रमा मन का देवता माना गया है, इसलिए लाक्षणिक अर्थ में चंद्रमा का अर्थ मन होता है। जो मलिन मन वाले हैं उनका मन विषयों में डूब जाता है। ध्यान करने बैठे लेकिन मन विषय चिंतन करने में डूब गया। तो जो ओछी मत के साधक हैं उनका मन विषयों में डूब जाता है। तभी विष्णु कहा समझाई मैथुन अष्ट तुम जीतो जाई। इसीलिए विष्णु ने समझाया साधकों को, तुम पहले जा करके अष्ट मैथुनों को जीतो। अष्ट मैथुन जो स्मरण चिंतन चर्चा इत्यादि है, विषयों के विषय में मन वाणी कर्म से उधर किसी प्रकार हरकत न हो। काम वासना का स्मरण न करे, चर्चा न करे, क्रिया न करे, किसी प्रकार चेष्टा न करे। जो काम के आठों अंगों को जीत लेता है, सारे मनोविकार उसके शांत हो जाते हैं। और जब तक किसी के मन में काम वासना है तब तक वह स्वरूप में स्थित नहीं हो सकता है। विषयों का स्मरण करना, विषयों की प्रशंसा करना, विषय उत्तेजक कीड़ा करना, विषय आसक्ति पूर्वक किसी रूप को देखना, विषयों के प्रति गुप्त बातचीत करना, विषयों के प्रति संकल्प करना और विषयों के लिए निरंतर यत्न करना और स्थूल मैथुन क्रिया, ये अष्टांग मैथुन कहे जाते हैं। स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्प अद्वैसाय क्रिया निष्पत्तिरेवच। ये अष्ट मैथुन का त्याग जब तक न होगा तब तक मन नीरस न होगा। और विषयों से नीरस हुए बिना वो न तो चिंतन में लग सकता है स्वरूप के, न समाधि में प्रवेश कर सकता है। इसलिए विषय वासना का सर्वांग त्याग साधक के चित्त से होना चाहिए। विष्णु ने साधकों को समझाया। प्रश्न कर सकते हो विष्णु तो स्वयं गृहस्थ थे, कर सकते हो विष्णु तो स्वयं गृहस्थ थे, लेकिन अच्छी बात तो कोई भी कहे। विष्णु सद्गुण प्रधान माने जाते हैं, तो अर्थ है सतोगुणी लोगों ने साधकों को समझाया कि अष्ट मैथुनों को पहले जीतो। तब सनकादिक तत्व विचारा, जैसे रंग पराधन पारा। तब सनकादिक से अर्थ होता है चारों भाई, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन चारों भाइयों ने तत्व विचार किया। तत्व कहते हैं अंतिमी सत्यता को, सार को। निज स्वरूप ही तत्व है, आत्मा ही तत्व है। दो तत्व हैं, स्वतत्व, परतत्व।
कबीर साहब ने कहा, जो चाहो निज तत्व को शब्द ही ले ऊपर रख। निज तत्व स्वयं चेतना है, पर तत्व जड़ है। तो उन्होंने तत्व का, सनकादिकों ने तत्व का विचार किया, परम तत्व का विचार किया। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमस प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसा तत्व विचार किया। जैसे रंग पराधन पारा, जैसे एकदम कंगाल आदमी को पड़ा हुआ अतुल धन मिल जाए तो खूब खुश हो जाएगा, इसी प्रकार सनकादिकों को अपार हर्ष मिला जब उनको ये लक्ष्य हुआ, अरे ब्रह्म तो मैं ही हूं, परमात्मा तो मैं ही हूं, तो मगन हो गए। अब वास्तव में ऐसे बोध में मगन होना ही चाहिए, लेकिन भव मर्यादा सुख लागा, यही लेखे सब संशय भागा। उनकी मर्यादा हुई संसार में और बड़ा सुख लगा कि भाई मुझे बोध हुआ और लोग भी मानते हैं। यही लेखे सब संशय भागा, यही लेखे, इस हिसाब से उनके सारे संशय भाग गए। ये साहब का व्यंग है। व्यंग इसलिए है कि जो अपना स्वरूप ब्रह्म माने, जड़ जगत उसी में माने। ये माना कि ब्रह्म और जगत दो नहीं है, ब्रह्म से ही जगत निकला है। वेदांत दर्शन में बादरायण ने कहा है, जैसे दूध दही हो जाता है ऐसे ब्रह्म जगत हो गया। उस समय ये सूझ नहीं थी स्वप्नवाद का, अलातवाद का, अजातवाद का, रज्जस्रव का, ये सूझ नहीं हुई थी। नागार्जुन, बौद्ध मत के नागार्जुन के आगम शास्त्र से गौड़पाद ने जब सामग्री लेकर के मांडूक कारिका बनाई और उसके बाद स्वामी शंकर आकर के इसको प्रचारित किए, तब वेदांत में फैलने लगा कि जगत स्वप्न है, जगत चित्त का केवल भ्रम है। लेकिन वेदांत के मूल में जो वेदांत दर्शन है, ब्रह्मसूत्र, उसमें बादरायण ने लिखा है कि दूध दही बन गया, ऐसे ब्रह्म जगत बन गया। तो ये तो सांख्यों का परिणामवाद हो गया। प्रकृति महतत्व बन गई, अहंकार बन गई, और 10 इंद्रियां, मन, और ये सब जगत बन गया। तो प्रकृति में विकृत होकर के जगत बन गया, ये सांख्यवादी मानते हैं। तो सांख्यवादी परिणामवादी होते हैं, नैयायिक और वैशेषिक आरंभवादी होते हो, कणों से जगत का आरंभ मानते हैं। और ब्रह्मवादी तो दृष्टि सृष्टिवादी, दिखाई देता है इसलिए जगत है, नहीं तो नहीं। तो जड़ चेतन एक मान करके ब्रह्म ज्ञान गड़बड़ा दिए। साहब कहते ही लेखिए सब संशय भागा। इनको तो ऐसा आभास हुआ कि हमारा संशय भाग गया, लेकिन भाग कहां गया? जब जगत मेरे में ही है, मेरा ही विलास है, और मुझसे जगत अलग नहीं, अधिष्ठान अधिष्ठे का अभिन्न संबंध होता है। अधिष्ठान छोड़ करके अधिष्ठे नहीं रहता है। समुद्र अधिष्ठान है, तरंग अधिष्ठे, मिट्टी अधिष्ठान है, पृथ्वी अधिष्ठान है, और घड़ा अधिष्ठे। पृथ्वी छोड़ करके घड़ा नहीं रह सकता, समुद्र छोड़ करके तरंग नहीं रह सकती। इसी प्रकार ब्रह्म छोड़ करके जगत नहीं रह सकता। देखत उत्पत्ति लाग नबारा, एक मरे एक करे बिचारा। साहब कहते हैं कि मायावशी जीव की उत्पत्ति होने और मरने में देरी नहीं लगती। जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं। यही प्रवाह अनादिकाल से चल रहा है। हम क्या फूल रहे हैं? क्या हमें उपलब्ध हुआ है? कीड़े के समान शरीर मिल गया, रेंग रहे हैं, बहिर्मुख बने। अगर अंतर्मुख हुए तो जीवन सफल है, नहीं तो कीड़े के समान रेंग रेंग करके आजकल के मर जाएंगे। और क्या होगा? देखो तो उत्पत्ति लाग नबारा, देखते देखते उत्पन्न होने और मरने में देरी नहीं लगती इंसान की। एक मरे एक करे विचारा। एक मरता है और एक उसके धन के भोगने के लिए विचार करता है। एक तो पाप पुण्य करके संग्रह किया और लेटा है, वो मर गया है। दूसरे लोग लाठी चलाने के तैयार हैं कि धन मेरा है। ऐसा दुनिया अंधी है।
सोच नहीं पाती है कि जो हाय हाय करके बटोर गया था वो तो मर के जा रहा है, हम कब तक रहेंगे। इतनी जबरदस्त पट्टी मनुष्यों की आंखों पर बंधी है कि आश्चर्य है। एक मरे एक करे बेचारा, एक सब कुछ छोड़ करके मर के जा रहा है और एक उसको भोगने के लिए विचार कर रहा है। मोए गए कि काहुन कही, झूठी आस लाग जग रही। मोए गए कि काहुन कही। जो मर के गए उनके विषय में कोई ये नहीं कहता है कि मर के गए ये क्या पाए, हाय हाय करके बटोरे, सब छोड़ के चले गए और जीव का कल्याण नहीं किए तो क्या लाभ पाए। ऐसा कोई चर्चा नहीं करता। ये चर्चा करता है कि मेरा हक है, मेरा धन है, मेरा हिस्सा है, मैं दाह करूंगा, तुम कौन होते हो। इस प्रकार आदमी अंधे हैं भोगों में। झूठी आस लाग जग रही। साहब कहते संसारियों को जो जगत के भोगों में आशा लगी वो झूठी। इसीलिए साहब ने कहा झूठ झूठा कै डारो मिथ्या या संसार। ते कारण मैं कहता हूं जाते हुए उबार। संसार झूठा है, झूठा करके छोड़ दो। इसलिए मैं कहता हूं जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाए। तो झूठी आशा संसार में लगी हुई है और भोगों की आशा में आदमी पतंगा बना जल रहा। जरत जरत ते बांचहु काहुन कीन गुहार। विष विषय के खाएहु रात दिवस मिलचार। जीवनात काल से नाना योनियों में जलते मरते आज इस मानव शरीर में आया है। अनेक बार आया, आज ये अवसर है। बांचहु, बांचने की जगह पर आए हो। जलते बलते नाना योनियों में भटकते भटकते इस मानव शरीर में कल्याण की भूमिका में आए हो। लेकिन काहुन कीन गुहार, कोई हल्ला नहीं मचाया सत्संग में जाके, हे गुरुदेव हमें बचाओ, हे संत हमें बचाओ। गुहार करना, चिल्लाना। जब आग लगती लोग जोर से चिल्लाते हैं, गुहार लगाओ हो आग लग गई। दूसरे भी कहते गुहार लगाओ, तो और भी गांव वाले गुहार लगाते हैं तो भागे भागे लोग आ जाते हैं। सांप काटने पर भी गांव में लोग गुहार लगाते हैं। सांप काटा तो कहते गुहार लगाओ हो अमुक को सांप काटा, तो और लोग गुहार लगाते हैं। तो दौड़े दौड़े आते हैं, तो झाड़ने वाले आते हैं। झाड़ना तो बिल्कुल झूठ, दवाई करना चाहिए, झाड़ने से कुछ नहीं होता है। तो जरते जरते तुम आज आए बचने की जगह पर, आज भी तुम गुहार नहीं लगा रहे हो कि हमें बचाओ। संतों की शरण में जाओ, गुरुजनों की शरण में जाओ, गुहार लगाओ, पुकारो, विनय करो, उनकी शरणों में पढ़ो और उनकी कृपा से, विवेक से, बोध से, विचार से, उपदेश से तुम्हारे मन का विकार झड़ेगा। बनत बनत बन जाए पड़ा रहे संत के द्वारे। मुर्दा होए टरे नहीं टारे लाग कहे समझाए। पड़ा रहे संत के द्वारे, संत के दरबार में पड़ा रहे तो महाकल्याण है। ज्यादा कोई साधना न कर पावे और दुराचारी न बने, अपने इंद्रियों को स्थूल भोगों से बचाए रखे और संतों की शरण में जीवन भर पड़ा रहे। झाड़ू लगावे, बर्तन माजे, स्थूल सेवा करे, उनकी वाणी सुने और उनके पैर का झहरावन अपने को मिलता रहे तो बेड़ा पार है। और इस ड्योढ़ी को छोड़ करके जो विपथ में जाता है उसकी जो दशा होती है वो सबके देखने में आती है। बड़ा दुर्भाग्य है उनका जो साधु मार्ग में आ करके और फिर लौट करके गिर जाते हैं। विष विषय के खाए हो रात दिवस मिलचार। अरे अनाड़ी, जो विषय विष है, पांचों विषय जिसमें तुम उन्मत्त हो, जहर है, और रात दिन झार झारा बिल्कुल उसी को खा रहे हो। स्वरूप ज्ञान, स्वरूप विवेक को छोड़ करके भटक रहे हो।
इसलिए सावधान।